आवाम की भी ली है और इंडियन अवाम की भी ली है। ये हर वक्त बैठ के अपने आप को मीडिया पे दिखाने के लिए कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कौन सी बात, कभी कश्मीर का मुद्दा, कभी इंडियन मीडिया, कभी नरेंद्र मोदी, कभी जंग की। पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक कप्तान शाहिद खान अफरीदी की हमशीरा को कराची में सुपुर्द खाक कर दिया गया। विजन ग्रुप के चेयरमैन अब्दुल अलीम खान, एडवाइजर टू चेयरमैन अकरम चौधरी और स्टाफ ने शाहिद अफरीदी से। आप ये सदियों से देखते आ रहे हो, देखो जो बात हक और सच की होती है ना वो करनी चाहिए, मुझे ऐसा लगता है। कभी किसी इंडियन क्रिकेटर ने उठ के पाकिस्तान पे विदाउट एनी लॉजिक कोई बात की हो, मैंने कभी। ये बोलता है कि भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। ये तो पूरी दुनिया जानती है भारत और पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है। कहाँ पाकिस्तान है और कहाँ इंडिया, मतलब कोई कंपैरिजन है क्या इन दोनों देशों का? मतलब पाकिस्तान 75 सालों के बाद भी कहाँ लगा पड़ा है, मतलब समझ में ही नहीं आता कि कौम पे लोन है या लोन पे कौम है, क्या चल रहा है इस देश में किसी को नहीं पता। मतलब अगर चाइना और IMF लोन देना बंद कर दे तो पाकिस्तान में तो अगले दिन की तनख्वाह की। अब हमारे क्रिकेटर हैं शाहिद अफरीदी साहब। शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया और इतना कोई रबिश किस्म का ये स्टेटमेंट था, इतना कोई बचकाना किस्म का ये स्टेटमेंट था। शाहिद अफरीदी को मैं ये बोलना चाहता हूं, यू आर नॉट किड, आप बच्चे नहीं हो। आपने पाकिस्तान को 20 से ज्यादा साल रिप्रेजेंट किया इंटरनेशनल लेवल पे। आप इस टाइम दादा बन चुके हुए हो, लेकिन आप में अकल कोई नहीं आ रही, ये बात सबको पता है। अकल नाम की चीज नहीं आ रही आप में। बात सिंपल सी ये है, शाहिद अफरीदी ने स्टेटमेंट दिया है। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया जो है ना, इंडिया बातें। ये शाहिद अफरीदी भाई क्रिकेटर, इसको क्रिकेटर किसने बनाया पहले ये बताओ भाई, इसको क्रिकेटर किसने बनाया? ये क्या चीज, हमें लग रहा था कि भाई ये बड़ा पीसफुल आदमी है, बड़ी मोहब्बत फैलाने वाला है, क्रिकेट की वजह से तो प्यार फैलता है, लेकिन इसने जितनी नफरत पाकिस्तान के लिए इंडिया के दिल में बनाई है किसी और ने नहीं बनाई। ये बंदा रोजाना पाकिस्तानी अवाम के लिए नफरत पैदा करता है इंडिया के दिल में, ऐसे ऐसे यहां पर बोंगिया मारता है। और भाई मैं पाकिस्तानी, मैं शाहिद अफरीदी, अगर आप शाहिद अफरीदी कहते हैं मैं पाकिस्तानी अवाम को रिप्रेजेंट कर रहा हूं, मैं पाकिस्तानी अवाम की दिल की बात कर रहा हूं, नहीं भाई, हमारे दिल की बात बिल्कुल नहीं बता रहा, ना ही हमारे जहन की बात बता रहे, क्योंकि इतनी बोंगिया इसने मारी है अपनी जिंदगी में, इतनी पाखंडी गिरी की है। और ना सीरियस नोट, मैं बड़ी इज्जत करता था शाहिद अफरीदी की, लेकिन आज इन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि पाकिस्तान की क्रिकेट इंडिया के क्रिकेट से 10 साल खा देने की उनकी सरकार के पास पैसे ना हो, ये हालत है पाकिस्तान की। इकोनॉमी ठप हो जाए, उनकी बैठ जाए, और इंडिया टॉप 5 टॉप 4 में आ चुका है इकोनॉमी की जहां तक बात है। दूसरी चीज जो शाहिद अफरीदी दोस्तों जो कह रहा है, इसका कहना है कि इंडिया पाकिस्तान का कोई कंपैरिजन नहीं है, पाकिस्तान तो 10 साल आगे है इंडिया से, बिल्कुल आगे, बिल्कुल आगे, आतंकवाद के मामले में बिल्कुल आगे, दहशतगर्दी के मामले में बिल्कुल आगे, झूठ बोलने के बारे में 10 साल नहीं भाई 100 साल आगे है पाकिस्तान। और ये कह रहा है कि हमें इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कवर नहीं करना चाहिए, इनजस्टिस होगा। सही बात है, इनजस्टिस होगा, बिल्कुल इनजस्टिस होगा यार। कहाँ इंडिया की क्रिकेट, अभी देखो हमने दो ICC के टूर्नामेंट, बल्कि मैं अगर 18 महीने की बात करूं तो 3 दिन ICC के टूर्नामेंट में इंडियन क्रिकेट टीम पहुंची। सबसे पहले 2023 50 ओवर वर्ल्ड कप, जिसमें पाकिस्तान कब आया कब गया, फारिग ही हो गया, मतलब जिसमें कि पूरा राउंड रॉबिन लीग के आधार पर मैच हो रहे थे, उसमें कब आया कब गया, इंडियन आगे है। इंडियन क्रिकेट पाकिस्तान क्रिकेट से 10 साल पीछे है। आप सोचो कि कैसे, कहते हैं टेक्नोलॉजी में, टैलेंट में, क्रिकेट में इस टाइम पर पाकिस्तान का जो है वो कोई मुकाबला ही नहीं कर सकता है, और इंडिया तो दूर दूर तक नहीं कर सकता। अभी इंडिया पीछे है टैलेंट के मुकाबले में। यार यही बंदा था जो कि पाकिस्तान के लिए कहता था कि टैलेंट का है पाकिस्तान के अंदर, इसको चाहिए सिर्फ और सिर्फ पैसा और व्यूअरशिप। इसको चैनल्स वाले एक कार्टून के तौर पर अपने ऊपर बुलाते हैं, भाई ये इतना बड़ा क्रिकेटर है, इसको क्या जरूरत है ऐसी बोंगियां मारने की, इतनी अच्छी इसकी फाउंडेशन है, गरीबों की मदद करता है, सब कुछ ठीक ठाक है, लेकिन इसको पैसा कमाने के लिए ऐसी ओछी हरकतें क्यों करनी पड़ती है कि ये कभी इंडिया की, ये इसकी रोजी रोटी क्या क्रिकेट के बाद इंडिया से ही चल रही है? क्योंकि कभी ये मोदी की बात करता है, कभी ये मीडिया की बात करता है, कभी ये इंडिया की बात करता है, कभी ये इंडियन आर्मी की बात करता है। यार हम पब्लिक है ना, हम अगर इस तरह की कोई बात करते हैं तो हमारा चलो समझ में आता है दिमाग खराब है इन लोग का, लेकिन इतना तो मुझे भी पता है कि भाई इंडिया की क्या ताकत है, इंडियन क्रिकेट की क्या ताकत है। इंडियन क्रिकेट इस टाइम पे दुनिया को रूल कर रहा है, इतना मुझे भी। फाइनल वहां साउथ अफ्रीका को कराया, बारबाडोस में झंडा गाड़ा रोहित शर्मा ने 2025 चैंपियंस ट्रॉफी। जो पाकिस्तान जिसका होस्ट था, पाकिस्तान उसमें कब आया, मतलब बुधवार को आया और शुक्रवार को फारिग ही हो गया, मतलब। तो सही कह रहे हैं शाहिद अफरीदी, कोई कंपैरिजन नहीं, और इनजस्टिस होगा, सही बात है। इंडिया और पाकिस्तान की क्रिकेट को कंपेयर करना, कहाँ इंडिया की क्रिकेट यार, कहाँ पाकिस्तान की क्रिकेट। 4 दिन में ये लोग 4 दिन नहीं झेल पाए यार चैंपियंस ट्रॉफी को, जिसका इन्होंने 4 महीने से रोना धोना मचा रखा था। अब एक चीज़ और बता देते हो, देखो पाकिस्तान वालों को क्या, उनको हर चीज़ में इंडिया से कंपैरिजन करना होता, हर चीज़ से।
पहले इन्होंने बाबर आजम का कंपैरिजन किया विराट कोहली से। बाबर आजम कहाँ है, किस हालत में है, किस दशा में है, दुनिया में किसी को नहीं पता। और भैया 3 फॉर्मेट टीम में भी नहीं है पाकिस्तान की, ये हालत हो गई है बाबर आजम की। ज़बरदस्ती का कंपैरिजन बाबर आजम और शाहिद अफरीदी के तो आप हाल फिलहाल के बयान ही देख लीजिए, कितना जहर उसने हिंदुस्तान के खिलाफ उगला है, उसको अपनी सेना का कुछ अंदाजा नहीं। जो कि चाइना के बाद पॉपुलेशन में दूसरी सबसे बड़ी कंट्री है। शाहिद अफरीदी बोलते हैं जी इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, इकोनॉमी में, टेक्नोलॉजी में, स्पोर्ट्स में, टैलेंट में, हर चीज में। शाहिद अफरीदी ने बोला है कि इंडिया पाकिस्तान से 10 साल पीछे है, टेक्नोलॉजी में, इकोनॉमी में, स्पोर्ट्स में, हर चीज में, तकरीबन हर चीज में बोल दिया। और हमें बड़ी पता है, मैं एक जस्ट क्रिकेट फैन हूं, नॉर्मल, और ये बंदा जिसने क्रिकेट के अंदर अपनी जिंदगी गुजारी को 9 जून आपको याद होगा 1 साल पहले क्या हुआ था। 92% चांसेस पाकिस्तान के थे। इंडिया वाले रोते हुए सो गए कि हम तो हार गए हैं, और वहां से पाकिस्तान मैच हार गया। 48 बॉलों के ऊपर 48 चेज नहीं हुआ, 72 के ऊपर 2 आउट से हमारे, हमने फिर भी 120 चेज नहीं किया। मैं अभी भी सवाल पूछ रहा हूं 1 साल बाद भी, मुझे जवाब दो कि 120 बॉलों पे 120 चेस क्यों नहीं हुआ। आप चाहे जितने मर्जी वर्ल्ड कप जीत जाओ, लेकिन ये जो हार थी ना, ये बहुत बुरी हार थी। इवन कि मुझे ज्यादा दुख है 2022 में जो विराट कोहली ने हमें मैच हराया था, उससे ज्यादा दुख मुझे इस मैच का है कि ये हमारे बॉलर्स ने आउटस्टैंडिंग बॉलिंग की। उसके बावजूद सवाल मेरा बाबर आजम से है, सवाल मेरा रिजवान से है, और असल मुजरिम जो इस मैच के थे इमाद वसीम और इफ्तिकार अहमद, क्यों चेज नहीं किया? क्यों इफ्तिकार अहमद से फुल टॉस बॉल